जिस औरत का हस्बैंड नहीं रहा हो, मैं बेहोश पड़ी थी। दीदी बोलते हैं कि वो तो भाभी यूज़ कर रही थी। राजवीर जी को मैंने नोचा, मारा, पता नहीं क्या-क्या बोलती हैं, फिर बोलती हैं मुझे मारा। क्या फिर भी राजवीर जी मुझसे इतना प्यार करते थे, इतने अच्छे से रखते थे? मुझे कोई भी प्रॉपर्टी का लालच नहीं है। अगर आपको वो डोनेट करनी है, दान करना है, मेरे साथ चलो, मुझको लेके चलो, वो दान कर दो। मैं इस बात के लिए एग्री हूँ। जहाँ मेरे साइन लगेंगे, किसके नाम जाएगी प्रॉपर्टी, किसको दी जाएगी प्रॉपर्टी, पूरा खुलासा हो गया है। सपना की बहुत बड़ी गलती पकड़ में आ चुकी है। ससुर जी ने ऐसा क्यों बोला सपना के लिए, पूरा सच आप सभी को आज की वीडियो में मिल जाएगा। और आप लोगों ने ये सुना क्या क्या बोला है आज सपना ने अपनी वीडियो में, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन एक एक पॉइंट पर बात करूंगी। यहाँ पर सपना भी गलत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं और आप सभी के सामने दोबारा से लेके आ गई रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कल ससुर जी ने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में सपना के ऊपर बहुत ही भद्दे भद्दे, बहुत ही गलत तरीके से एलिगेशन लगाए गए थे। पता नहीं, उन्होंने बोला है कि जो जो बात अंशु ने अपनी लाइव में बोली है वो बात 100 में 100% सत्य है। यानी अंशु की सारी बातों को सही साबित कर दिया ससुर जी ने। अरे ससुर जी, क्या खाकर बैठे थे आप वीडियो बनाने के लिए? अगर जो भी बोलना था आप, जो सही था सही बोलते, जो गलत था गलत बोलते। अंशु ने 100 में 100% बातें सत्य की हैं, तो ये सपना ने ये बातें कहाँ से पकड़ी? जब एक बात बताइए, जिस पत्नी का पति एक गुजर गया, दूसरा गुजर गया, उस पत्नी का पति इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी ज़िंदगी उजड़ गई, वो पत्नी क्या बैठकर फ़ोन चलाएगी? क्या बैठकर फ़ोन चलाएगी? आपको ये बातें कहते हुए शर्म नहीं आई कि अंशु की 100% में सारी बातें सच हैं? अंशु ने बहुत सारी बातें झूठ बोली थी जो कि उसके फेस से और बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। एक बार में बातें पलट रही थी, एक बार बोल रही थी नहीं ये भाभी के पास फ़ोन था, फिर थोड़ी देर बाद बोलती ये लॉकर में था फ़ोन। तो ये झूठ नहीं बात हुई, ये सच हुई। अंशु बहुत सारी बातें झूठ बोल रही थी और अंशु बोल रही थी कि भाभी ने मुझे मारा था, भाभी ने मुझे मारा था। अंशु, अगर भाभी ने तुमको मारा था तो तुम अपनी भाभी के पास फिर क्यों रही? फिर भी उतना तुमने प्यार क्यों किया अपनी भाभी से? क्या आपको प्रॉपर्टी का लालच था? किस चीज़ का आपको लालच था? गलत बात है, जो बात है उस बात को बात कीजिए। देखो, ये नहीं बोलूँगी कि ससुर जी गलत है, खाली बस सपना बहुत अच्छी है, नहीं। गलती दोनों की है, सपना की भी है और ससुर जी की भी है। लेकिन पता है जिस तरीके से ससुर जी ने सपना के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, वो बोल रहे हैं कि हम बहुत बीमार रहते हैं। और ये सबसे बड़ी सपना नामक रूपी, मतलब सपना नाम है, क्या बोले जा रही हूँ मैं, ये सपना नाम है जो, और ससुर जी ने बोला है ये सपना रूपी बीमारी हमारे लिए बहुत बड़ी है। तो जी, ससुर जी जब तक आपके पास रही, जब तक आपकी सेवा करती रही, तब तक आपकी बेटा थी, बेटी थी, बहू थी। जैसे ही आप घर से निकली, दूर रहने लगी, अपनी बच्चियों को अपने दम पर पालने लगी, आपको वो बीमारी लगने लगी। इसे कहते हैं, अब आपकी बातों से साफ नज़र आ रहा है वो बीमारी थी इस वजह से। देखो, इंसान को कोई बीमारी होती है ना, तो इंसान उस बीमारी को दूर करने के लिए कुछ उपाय सोचता है, कुछ दवाई गोली कुछ भी सोचता है। तो इसी प्रकार से आपकी निगाह में सपना बीमारी थी, इस वजह से आपने उस सपना को घर से निकाल दिया, जिससे कि आपकी घर की बीमारी दूर हो गई। लेकिन अभी भी आप उसको बीमारी ही बता रहे, पता है। बीमारी को जड़ से ख़त्म करना चाहते हो, बीमारी को जड़ से ख़त्म करना चाहते हो आप नहीं, बल्कि आपके पीछे कोई और। आप नहीं बोल रहे ये बात है आप अपने मुंह से नहीं बोल रहे हो, बल्कि आपसे बुलवाई जा रही है ये बात है। जो सपना बीमारी है ना, इस बीमारी को ख़त्म कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, आराम से राज करना। वाह वाह वाह, इसे कहते हैं ना कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आजकल इंसान इतना लालची हो गया है, इतना लालची हो गया है कि वो यही नहीं देखता कि एक विधवा औरत के पीछे हम किस तरीके से पड़ गए हैं, बूढ़े माँ बाप के पीछे किस तरीके से पड़ गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके रिश्तेदार सिर्फ सपना को ही बर्बाद करना चाहते हैं, सपना बीमारी को ही ख़त्म करना चाहते हैं, बल्कि आपको भी ख़त्म करना चाहते हैं। जब तक
आपको ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे, तब तक उनको प्रॉपर्टी हत्या नहीं लगेगी। और ये बात मुझे सपना की सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि सपना ने इस बात के लिए तो मैं भी थी। ससुर जी ने बोला था कि मैं ये प्रॉपर्टी दान कर दूंगा, तो हाँ जी ससुर जी कर दीजिए, क्योंकि ये बिलैया खाएगी नहीं तो लुढ़काएगी। मत दीजिए किसी को, कर दीजिए दान खुशी खुशी। मरे हुए बेटों के नाम से ही प्रॉपर्टी दान करना बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा है, और बच्चों की आत्मा को शांति मिलेगी। सच में बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी गरीब को दान कर दीजिए, किसी भी जगह पर दान कर दीजिएगा, बहुत खुशी की बात है। किसी को, किसी लालची इंसान को देने की बजाय आप दान कर दीजिएगा। सपना इस चीज़ में राज़ी है, तो ये चीज़ मुझे दोनों की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, ससुर जी की भी और सपना की भी। दान कीजिए प्रॉपर्टी। और ससुर जी बोल रहे हैं कि ज़्यादा मुझे मजबूर करते रहोगे, ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी चली तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाऊँगा और ये प्रॉपर्टी किसी को दे दूँगा। तो वो तो आपके फेस से साफ नज़र आ रहा है कि आप तो सिर्फ दान का नाम ही ले रहे हैं और ये कोई दान वान नहीं करने वाले। आप प्रॉपर्टी किसको देंगे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। बच्चियों की बात कर रहे हो कि जब तक जिंदा हो तब तक मेरी है और मरने के बाद बच्चियों की है, तो फिर क्यों साइन 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 चिल्लाए जा रहे हो? फिर क्यों साइन करवा रहे हो? जब आपकी है तो साइन क्यों करवा रहे हो? ऐसा नहीं है। आप जो बात बोल रहे हैं आपकी भी बात 100% सच नहीं है, और सपना जो बात बोल रही है सपना की भी बात सच नहीं है। कल सपना ने अपनी कम्युनिटी में लगाया था कि मुझे अलाउ नहीं है कुछ भी बात बोलना सोशल मीडिया पर, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो सपना जी अलाउ नहीं है, फिर आप आज आपने इन बातों को क्लियर कैसे किया? क्यों आप आज की वीडियो लेकर आई? आज कैसे अलाउ हो गया? कहीं ना कहीं आप भी गलत हैं, ऐसा नहीं है कि सामने वाला ही गलत है, लेकिन हाँ आप गलत हैं। आपको अकेले देखकर आपको दबाया जा रहा है, आपको धमकाया जा रहा है, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, उस चीज़ में हमें एग्री है। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी कुछ सारी सच्चाई नहीं खोल रही हैं। आपको सच में प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप सारा सच बताइएगा सोशल मीडिया पर। पब्लिक आपको दिल और जान से सपोर्ट करती है, तो आपका हक बनता है पब्लिक से सारी बातों को शेयर करना। आप ससुर जी ने आपके लिए बोला है कि सपना के पास सारी प्रॉपर्टी, मतलब बिला, मथुरा वाला बिला, उसमें गई भी है सपना, नाम मतलब पता नहीं कितनी जगह बता रहे थे नाम हो गई है सपना के। तो इसमें कितनी सच्चाई है? आपको जो सवाल वो सामने से करते हैं उस सवाल का जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपना जी आपने आज की इस वीडियो बहुत अच्छी लगी। आपने जो जो शब्द बोले, जो जो बातें बोली, सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। लेकिन आपने कुछ सब जवाब नहीं दिया कुछ बातों का, वो आपको जवाब देना चाहिए था प्रॉपर्टी को लेकर। अरे प्रॉपर्टी क्या हो गई? बीरबल की खिचड़ी हो गई प्रॉपर्टी। सबसे अच्छी बात है, सपना भी एग्री है, ससुर जी आप भी एग्री हैं, प्रॉपर्टी को दान कर दीजिए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कोई आगे पीछे नहीं घूमेगा। और रही बात, सपना बोल रही है कि मैं अपने ससुर जी की सेवा करूँगी, सासू माँ की भी सेवा करूँगी, तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे सपना, जब तुमसे सपना रूपी बीमारी घोषित कर दिया आपको, तो क्या आपसे वो सेवा करवाएंगे? या नहीं करवाएंगे और करवाएंगे भी तो सामने वाला पिन छेदेगा। पिन ऐसे पिन छेदे तो उलता है ना इंसान, वही हो रहा है आपके साथ। तो आप ये चीज़ ना बोले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फालतू का क्या फ़ायदा बोलने से? जो इंसान क्या गेम खेल रहा है ऑफ कैमरा, क्या प्लानिंग कर रहा है आपके बारे में, और आप उस इंसान की सेवा करने के लिए अभी तक एग्री हैं। और ससुर जी बोल रहे हैं कि मेरी माँ चिढ़ती है, उसकी माँ से मेरे दो बेटे ख़त्म हो गए, आती है और सपना के पास चली जाती है, मेरी मिसेज का हालचाल भी नहीं पूछती। तो ससुर जी, जिसकी बेटी विधवा होती है ना, उस माँ से पूछिए। दो बार इकलौती बेटी दो बार विधवा होती है, उस माँ से पूछिए। माँ की ममता ही बहुत निर्मल होती है, सच में बहुत कोमल होती है। माँ अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती जो कि आज सपना की माँ देख रही है। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन ये बातें आपको शोभा नहीं देती कि मेरी बीवी का हालचाल नहीं पूछती। अरे आपकी बीवी का हालचाल पूछने वाले उनकी मायके वाले हैं, वो अपनी बेटी के वजह से डिप्रेशन में है। वो सोच नहीं समझ नहीं पा रही हैं कि मैं अब अपनी बेटी के सामने अपनी मांग में सिंदूर कैसे भरूं, स्वागल होते हुए भी। तो थोड़ा सोचो समझो, जाके पैर देखो। दुख आपके लिए भी है, आपका भी दुख बहुत बड़ा है, क्योंकि आपके दो बेटे गए हैं। और सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी कि आपने
सच में आंखें नम हो गई आपकी बातें सुनकर। आपने ये बोला कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति सब कुछ चली गई है। मेरी प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति राजवीर और सूरज थे जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, वही मेरी संपत्ति थे। तो सच में ये बात सच है कि जब प्रॉपर्टी बरतने वाला ही नहीं रहा तो क्या प्रॉपर्टी। तो सही है, कुछ बातें आपकी सही लगी, कुछ बातें आपकी गलत लगी, जो कि आपने सपना को बीमारी घोषित कर दिया है। मतलब सपना को बीमारी नहीं, सपना तुम्हारे लिए बीमारी है, तो ये चीज़ आपकी गलत है। ससुर जी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उसने आपकी सच में बहुत ज़्यादा सेवा की, बहुत ज़्यादा कदर करी। क्या बोलूँ, मैं तो यही कहूँगी कि सच में आप लोग राजवीर जी के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं तो लड़िए। हम सब आपके सपोर्ट में हैं और भगवान से प्रे है कि आपको न्याय ज़रूर मिले और पीछे मत हटना। अगर आप लोगों ने इस जंग में कदम बढ़ा लिया है तो आगे बढ़ना और न्याय दिलाकर ही पीछे कदम हटाना। इस मैटर को, इस लड़ाई झगड़े को यहीं पर शांत करो, ज़्यादा मत बढ़ाओ, क्योंकि बात को घाव को ज़्यादा क्रोधोगे ना तो वो घाव और ज़्यादा गहरा हो जाएगा। तो ना क्रोधो तो ज़्यादा अच्छा है। अपनी अपनी लाइफ में सब लोग आगे बढ़ो। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो जो बात आपने उठाई थी कि दान वाली, तो वो सच्ची अच्छी है, मुझे भी अच्छी लगी। सपना ने भी इस चीज़ में सब एग्री है सपना। तो आप लोग हो सके तो यही करना, लेकिन ये मुझे पॉसिबल नहीं लगता। और कौन कौन चाहते हैं कि सच में इस प्रॉपर्टी किसी को देने की वजह से दान हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसी की जान ले बैठेगी। सच में कोई किसी का नहीं होता माया के पीछे। तो किसी को देने की बजाय आप दान करते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई किसी से हेट मत करो, घृणा मत करो, क्योंकि सारा गुड़ गोबर बेचारों ने इतने दिन से इज्जत कमाई थी, सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। एक प्रकार से पूरा घर बर्बाद हो गया। और इस घर बर्बाद करने की वजह कोई तीसरा है, जिसका मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग देख ही रहे हैं कौन तीसरा है। लाइक ज़रूर करना, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप लोग क्या ओपिनियन रखेंगे अपने इस टॉपिक पर, ये मैटर यहीं पर शांत होना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हे भगवान।